नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कुछ इस तरह से जब जीएम साहब की ट्रेन दंदनाती हुई दौड़ी तो ऐसा लगा कि उम्मीदों की भी एक रेल यहाँ से दौड़ी है, कुछ इसी रफ्तार से। जहाँ दोस्त आज हम बात करेंगे सुपौल सेक्शन की और झंझारपुर सरायगढ़ फारबिसगंज सेक्शन की कि उस पर जो ट्रेनों का सूखा है वो जल्द खत्म हो सकता है। अगर जीएम साहब की बातों पर यकीन करें तो बहुत कुछ नया होने जा रहा है अगले 1 महीने से 4-6 महीने के बीच में। तो क्या क्या होगा उनकी आज बात करेंगे, क्योंकि अनिल खंडेलवाल साहब जो जीएम हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ वादे किए हैं। अब उस वादे पर वो कितने खरे उतरते हैं ये देखना अभी बाकी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात कही, सुपौल में जाकर बड़ी खुशखबरी दी कि पटना के लिए एक रेगुलर ट्रेन डेमू या मेमू जो भी है वो दे देंगे। डेमू देंगे तो संभव नहीं है कि डेमू जो है वो बार बार इंजन बदल के आप चलाएं, ये पहला वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर, मतलब उन्होंने डेडलाइन भी दी कि 7 दिनों के अंदर सुपौल से पटना के बीच वो ट्रेन चलवा देंगे। अब ट्रेन डेमू चलाएं या मेमू चलाएं, लेकिन 7 दिन का वो वादा कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम भी उन्होंने तय कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर कई एक्सप्रेस ट्रेनें सुपौल से चलने लगेंगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये सुपौल की बात कर रहा हूँ। जब वो सुपौल पहुंचे थे शाम में तब की बात है, यानी कि दोपहर में 3 बजे के आसपास। और जीएम ने 1 सप्ताह के अंदर सुपौल से पटना के लिए ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही जो डीआरएम को उन्होंने इसके लिए मंगलवार को प्रपोजल भेजने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने व्यापार संघ से, हालांकि उन प्रतिनिधियों से मिल रहे थे, और उन्होंने साफ कहा कि चिंता मत करिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर इस रेलखंड से जुड़े लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलने जा रहा है, यानी कि ये वादा कर रहे हैं। तो सब कुछ लग रहा है कि चुनाव से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है, तभी उनको पता है कि कैसे 1 से 1.5 महीने का वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे द्वारा विद्युतीकरण का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो एक समस्या विद्युतीकरण भी हो सकती है जो उन्होंने इसका जिक्र किया। और आपको बता दें कि पिछले दिनों ही गढ़बड़ुआरी से सुपौल के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रायल हुआ था, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन दौड़ी थी, तो संभव है कि इस वजह से भी रुका हो। इसके बाद जब झंझारपुर पहुंचे और उसके बाद वो लौकहा लाइन की तरफ गए तो उन्होंने एक दावा ये भी किया कि अगले महीने से फारबिसगंज दानापुर जो एक्सप्रेस परिचालन होने वाला है वो अगले महीने या जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो ये उधर के लिए तोहफा दिया या ये वादा किया उन्होंने। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि 4 से 5 महीने लग जाएंगे लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन में। तो अभी आप सिर्फ एक ट्रेन से संतोष कीजिए कि अगर जनवरी में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 4-5 महीने लगेंगे। तो टोटल सकरी निर्मली फारबिसगंज लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन शुरू करने में अभी 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। और इसके पीछे है वजह कि ये जो 5-6 पुल हैं उसमें काम चल रहा है, कई में काम पूरा हो गया, कई में काम बचा हुआ है, तो इसलिए वो 4 से 6 महीना मांग रहे हैं, 3 से 4 महीना मांग रहे हैं। तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो 2 सेक्शन पे वो वादा कर रहे हैं। 2 सेक्शन पे उन्होंने वादा किया है, एक तो सुपौल के लिए वादा किया है और एक फारबिसगंज दरभंगा लाइन जो सक्रिय फारबिसगंज लाइन है उसके ऊपर वो वादा कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इन वादों का क्या होता है। लेकिन फिलहाल अच्छी चीज़ 2-3 चीज़ जो हमें समझ में आई है वो आपको शेयर कर देते हैं। एक तो 1 सप्ताह के अंदर सुपौल से पटना के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और 1 महीने के अंदर जो जोगबनी या फारबिसगंज से जो भी दानापुर की कनेक्टिविटी है, जिससे कि नरमली, झंझारपुर, सरायगढ़, राघोपुर, इन लोगों का कनेक्शन जिस तरह से पटना से हो जाएगा, तो उसके लिए भी तो सुपौल के भी पटना कनेक्शन और जोगबनी, फारबिसगंज और सरायगढ़, झंझारपुर, निर्मली का भी पटना कनेक्शन हो जाएगा। ये वादा अनिल खंडेलवाल साहब ने किया है। अब देखना होगा कि क्या ये वही वादा रहेगा जो डीआरएम साहब ने किया था। कि डीआरएम साहब ने कहा था कि वो दिसंबर में सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, 1 से 1.5 महीना में। तो अब ये है कि क्या जनवरी में वाकई जो टाइम फ्रेम है वो दे रहे हैं, जनवरी में जोगबनी दानापुर और 1 सप्ताह के अंदर सुपौल पटना, ये पूरा होता है कि नहीं। क्योंकि ये 2 टाइम फ्रेम वो दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद की किरण तो जगी है कि एक वादा उन्होंने किया है। और जीएम लेवल का स्तर का कोई अधिकारी अगर ये वादा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनके पास ऑथेंटिक जानकारी होगी रेलवे बोर्ड की तरफ से कि कब उद्घाटन होगा, कब शिलान्यास होगा। तो पूरी प्लानिंग हो सकता है उनके सामने हो। और जो पुल की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पुल की एक समस्या है कि आप लंबी दूरी की ट्रेन या
उस पर बहुत हेवी लोडेड मालगाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि आप वहाँ पर एक अच्छा ब्रिज तैयार ना करें। तो ब्रिज का काम भी चल रहा है और कई ब्रिजेस ऐसे हैं जिसके अंदर गर्डर नहीं है, तो वहाँ पर चलाना जो है वो दुर्घटना को दावत देने 100 के ऊपर आप नहीं चला सकते। तो एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, इसलिए रेलवे इस ओर ध्यान दे रहा है कि ब्रिजेस मजबूत किए जाएं ताकि जो ट्रैक है वो 100 किलोमीटर की रफ्तार उसकी बनी रहे। तो ये तो अपनी चीज़ है, लेकिन 3 से 4 महीना कह रहे हैं। 3 से 4 महीने में का ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो शुरुआत है वो तो लग रहा है कि 1 हफ्ते से हो जाएगी, खासकर सुपौल की बात जो कर रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। हालांकि वो भी देखना होगा कि प्रपोज़ल उन्होंने कहा है कि मंगलवार को भेजने के लिए, यानी कि आज डीआरएम साहब प्रपोज़ल इसके लिए भेजेंगे। अब वो प्रपोज़ल वहाँ पर क्या है, क्या होगा उस प्रपोज़ल का, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि कई ऐसे प्रपोज़ल, दर्जनों प्रपोज़ल भेजे जाते हैं और रेलवे बोर्ड उसको सुन ले, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव का मौसम शुरू हो रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो ट्रेनों की भी जो सौगात मिलने लगेगी और जो रेवड़ियाँ हैं उसको संभाल के रखा गया है इस पूरे इलाके के लिए। तो हो सकता है कि जनवरी से वो रेवड़ियाँ बंटनी शुरू हो जाएं लोगों में। तो देखते हैं, इस बार उन्होंने वादा किया है, अब इस वादे का क्या होता है वो देखना भी बाकी है। लेकिन 2 चीज़ तो सामने नज़र आ रही है, पटना सुपौल की ट्रेन और दानापुर पटना की दानापुर और जोगबनी की ट्रेन का जो उन्होंने वादा किया है, टाइम फ्रेम जो दिया है 1 हफ्ते और जनवरी का, वो पूरा होता है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।